हाशिम बिन सुलेमान एक ताजिर जो लोगों के ख्वाबों का सौदा करता था, मगर उसे नहीं पता था कि वह शैतान के जाल में फंस रहा है। एक रात जब उसने एक अजनबी का ख्वाब खरीदा तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पुरअसरार किताबें, अंधेरे में बसी डरावनी साजिशें और एक ऐसा ख्वाब जो उसकी पूरी हकीकत को निगल गया। क्या हाशिम इस जाल से बाहर निकल पाएगा या फिर वह भी उन ख्वाबों का हिस्सा बन जाएगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। रात की तन्हाई जब बगदाद की पुरानी गलियों पर उतरती तो हवा में एक अजीब सी खामोशी भर जाती। मिट्टी से बनी इमारतें, लकड़ी के दरवाजे और उन पर लटकती हुई लालटेनें, सब कुछ एक पुरानी दास्तान का हिस्सा लगता। लेकिन इन गलियों में सबसे अजीब बात थी एक दुकान जो दिन में कभी नहीं खुलती थी। यह दुकान सिर्फ रात के अंधेरे में अपनी परतों से बाहर झांकती थी। उस दुकान के बाहर कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन लोग उसे ताजिर ख्वाब दास के नाम से जानते थे। यह एक ऐसा ताजिर था जो ख्वाब खरीदता और बेचता था। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ख्वाबों का सौदा कैसे हो सकता है, मगर बगदाद की गलियों में यह कोई अजूबा नहीं था। लोग अपने हसीन ख्वाब हाशिम बिन सुलेमान के पास बेचकर दौलत, शोहरत या सुकून खरीदते थे। लेकिन अफसोस, इस सौदे की कीमत हर किसी के लिए अलग होती थी। कोई अमीर हो जाता तो कोई बर्बाद। हाशिम बिन सुलेमान एक मंझा हुआ ताजिर था। उसकी उम्र 40 के करीब थी। लंबा कद, गहरी आंखें और एक चेहरे पर बेजान सी मुस्कान। कहा जाता था कि उसने मक्का और दमिश्क की सरजमी देखी है और वहां से कुछ ऐसा सीखा है जो आम इंसान नहीं समझ सकता। लेकिन उसकी दुकान में कोई आम सामान नहीं बिकता था। वहां सिर्फ वो लोग आते थे जो या तो बहुत हसीन सपने देखते थे या फिर बहुत बुरे। आज की रात भी कुछ ऐसी ही थी। बगदाद का आसमान तारों से भरा था और बाजार में अभी भी हलचल थी। मस्जिदों से अजान की सदाएं आ चुकी थीं, लेकिन हाशिम की दुकान में अभी एक सौदा बाकी था। अचानक पर्दे के पीछे से एक धीमी आवाज आई, सैयद, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? हाशिम ने सिर उठाया। यह आवाज किसी मजबूर औरत की थी। उसने इजाजत दी। अंदर एक दुबली पतली औरत दाखिल हुई। उसकी चाल डरी हुई थी और चेहरा नकाब में छुपा था। मेरा नाम जुबेदा है, औरत ने कहा। मैं एक ख्वाब बेचना चाहती हूं। हाशिम ने उसे गौर से देखा। आमतौर पर लोग लालच में अपने हसीन ख्वाब बेचते थे, लेकिन इस औरत की आंखों में खौफ था। कैसा ख्वाब? लोग अपने हसीन ख्वाब बेचते हैं ताकि बदले में उन्हें दौलत मिले, लेकिन तुम एक बुरा ख्वाब बेचना चाहती हो? हां, जुबेदा ने कहा, क्योंकि यह ख्वाब मेरी जान ले लेगा। अब हाशिम का इंटरेस्ट बढ़ चुका था। बताओ, कैसा ख्वाब है? जुबेदा ने कांपते हाथों से अपना नकाब हटाया। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे कई रातों से सोई न हो। हर रात मैं एक ही मंजर देखती हूं, एक अंधेरा जिसमें कोई मुझे पुकार रहा है। लेकिन जब मैं उसके करीब जाने लगती हूं तो मुझे सिर्फ काली सायाएं नजर आती हैं। फिर एक अजीब सी सदा आती है, आजा, तेरा इंतजार है, और मैं चीख कर जाग जाती हूं। हाशिम थोड़ा चौंका। ऐसा ख्वाब उसने पहले कभी नहीं सुना था। इस ख्वाब से तुम्हें क्या मिलता है? तकलीफ, डर। हर रोज ये मेरे अंदर बढ़ता जाता है। और बदले में तुम क्या चाहती हो? सुकून। हाशिम कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, यह सौदा आसान नहीं है जुबेदा। इस ख्वाब की कीमत बहुत भारी होगी। जो मांगोगे वो दूंगी। हाशिम ने गहरी सांस ली। फिर उसने कुछ बुदबुदाया और एक कांच की शीशी निकाली। अपनी आंखें बंद करो, उसने कहा। जुबेदा ने उसकी बात मानी। हाशिम ने शीशी खोली और उसमें से हल्का नीला धुआं निकला। जैसे ही वो धुआं जुबेदा के चेहरे तक पहुंचा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें भारी होने लगीं और फिर वह दुकान के फर्श पर गिर पड़ी। सुबह जब जुबेदा जागी तो उसके चेहरे पर राहत थी। वह जल्दी से बाहर निकली, लेकिन जाते जाते उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें हल्की लग रही थीं, जैसे उसका बोझ उतर गया हो। उधर हाशिम ने अपने हाथों को देखा। अब उसके पास एक नया ख्वाब था, एक ऐसा ख्वाब जो अब उसका हो चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। जब सब सो गए तब हाशिम ने अपनी दुकान का दरवाजा बंद किया और अंदर चला गया। उसने मोमबत्ती जलाई और शीशी को गौर से देखा। उसमें हल्का नीला धुआं था जो धीरे धीरे काले रंग में बदलने लगा। जैसे ही उसने शीशी को हाथ में लिया, उसकी आंखों में अजीब सा एहसास हुआ। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। आजा, तेरा इंतजार है। हाशिम का बदन कांप गया। ये वही आवाज थी जो जुबेदा के ख्वाब में आती थी। उसने शीशी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी मोमबत्ती बुझ गई और अंधेरे में
सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, आजा, तेरा इंतजार है, कर दूं। क्या हाशिम ने कोई ऐसा सौदा कर लिया था जो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा? हाशिम बिन सुलेमान की दुकान के अंदर मोमबत्ती की धीमी रोशनी में उसकी आंखें और दिमाग दोनों कुछ अजीब से हालात का सामना कर रहे थे। उसने जो शीशी पकड़ी थी उसमें से हल्का सा नीला धुआं अब भी उठ रहा था और वह धुआं धीरे धीरे काले रंग में बदल रहा था। हाशिम का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसे कोई एक ऐसा राज मिल चुका हो जिसे वह जानने के बाद कभी भी खुद को न समझ पाए। उसने शीशी को ध्यान से देखा। वह धुआं उसकी आंखों में समाने लगा। धीरे धीरे उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं और उसके दिल में एक अजीब से डर का एहसास होने लगा। वो आवाज फिर से गूंजने लगी, वही खौफनाक आवाज जो जुबेदा ने सुनी थी, आजा, तेरा इंतजार है। यह शब्द अब उसकी रूह तक उतर रहे थे। हाशिम ने शीशी को फेंकने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही उसने उस शीशी को अपने हाथ से हटाया, एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उस शीशी से जोड़ने की कोशिश कर रही हो। हाशिम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह वह खेल नहीं था जिसे वह कभी खेलना चाहता था, लेकिन अब उसे इस खेल में फंसा दिया गया था। अगली सुबह हाशिम ने जैसे ही अपनी दुकान खोली, उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की हवा भी अब बदल चुकी थी। कोई ऐसा छुपा हुआ डर था जो उसके दिल में घर कर गया था। दिन के उजाले में भी उसे उस अंधेरे का एहसास हो रहा था जो रात के वक्त उसके दिल को घेर चुका था। आज बाजार में भी कुछ अजीब था। लोग पहले की तरह शांति से खरीदारी करने नहीं आ रहे थे। उनकी आंखों में वह डर था जैसा हाशिम ने जुबेदा में देखा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब किस वजह से हो रहा था, लेकिन उसके अंदर एक ही सवाल था, क्या वह सच में कोई ऐसी गलती कर चुका था जिसे अब वह ठीक नहीं कर सकता था? उसने फिर से उस शीशी को अपनी दुकान के सबसे अंधेरे कोने में रखा और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह शांतिपूर्वक विचार नहीं था। उसकी आत्मा में बेचैनी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अचानक एक ग्राहक दुकान में दाखिल हुआ। यह वही ग्राहक था जिसने कुछ हफ्ते पहले अपना सपना हाशिम को बेचा था। वह ग्राहक एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम उमर था। उमर के चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई बात छुपी हुई थी। हाशिम ने उसे देखा और वह जानता था कि उमर के साथ कुछ अजीब जरूर था। आपका सपना कैसा था? हाशिम ने पूछा। उमर ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा सपना अब हकीकत बन चुका है। मुझे अब कोई कमी नहीं है। मुझ पर बख्शीश हो रही है। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरी उदासी थी जो हाशिम ने महसूस की। वह जानता था कि यह मुस्कान सच्ची नहीं थी। उसकी रूह कुछ छिपा रही थी और वह जानना चाहता था कि क्या उसने उस ख्वाब के बदले कुछ खो दिया था। तभी एक खबर आई। बगदाद के एक करीबी इलाके में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक घर में भीषण आग लग गई थी और उसका एकमात्र कारण अभी तक पता नहीं चल पाया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि आग लगने से पहले उस घर में मौजूद लोग अपने अपने ख्वाबों के बारे में बात कर रहे थे। 1 महीना पहले उसी परिवार के सदस्य ने अपना सपना हाशिम को बेचा था। यह खबर जैसे ही हाशिम के कानों तक पहुंची, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या इस हादसे का ताल्लुक उस सौदे से था जो उसने जुबेदा से किया था? क्या ख्वाबों का यह व्यापार सच में किसी को नुकसान पहुंचा रहा था? हाशिम को अब यह सब एक खेल सा लगने लगा था, लेकिन खेल खेलते खेलते उसने खुद को खो दिया था। वह इस सोच में डूबा था कि अब जो कुछ भी हो रहा है उसका असर सिर्फ बगदाद पर नहीं बल्कि पूरे इलाके पर हो सकता था। वह जानता था कि उसने जो शीशी संभाली है वह अब उसके लिए एक अभिशाप बन चुकी है। एक रात जब हाशिम सोने गया तो उसके साथ वही हुआ जिसका वह डर महसूस कर रहा था। उसका खौफनाक ख्वाब शुरू हो गया था। वह उस अंधेरे में था जिसमें कोई आवाज उसे पुकार रहा था, आजा, तेरा इंतजार है। वह आवाज उसे बिल्कुल जुबेदा के सपने जैसी लग रही थी। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने शरीर को हिलाया, वह ठिठक गया। उसका शरीर कांप रहा था और एक असहनीय दर्द उसके पूरे जिस्म में फैल गया। उसने घबराकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर की हर कोशिका उसे वापस सोने के लिए मजबूर कर रही थी। यह दर्द एक ऐसी चीज थी जिसे वह अब तक महसूस नहीं कर पाया था। लेकिन जब वह चिल्ला नहीं सका तो वह डर उसे और भी घेरने लगा और फिर वही आवाज गूंजने लगी, आजा, तेरा इंतजार है। सुबह जब हाशिम की आंखें खुलीं तो उसकी सारी ताकत निकल चुकी थी। उसे वह खौफनाक सपना सचमुच बहुत चुभ रहा था। उसने महसूस किया कि वह अब किसी और दुनिया में फंसा हुआ था।
एक ऐसी दुनिया जो न तो वह समझ सकता था, न ही उससे बाहर निकल सकता था। सुकून की खोज में हाशिम ने कई बार अपने रास्ते बदले, लेकिन हर बार वह अपने गहरे जाल में और उलझता गया। अब उसे महसूस हो रहा था कि उस सौदे के बाद से उसकी जिंदगी और भी ज्यादा अजीब हो गई थी। जुबेदा का डर और उसकी कीमत अब हाशिम की अपनी जिंदगी बन चुकी थी। उस दिन से हाशिम की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से उलझ चुकी थी। वह लगातार वही खौफनाक सपना देख रहा था जो उसने जुबेदा से खरीदा था। हर रात वही अंधेरा, वही डरावनी आवाज और वही साया जो उसे हर जगह से बुलाता था। हाशिम के शरीर पर उस डर का असर साफ नजर आता था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसके चेहरे पर थकावट के निशान थे। वह जागते हुए भी खुद को उस खौफनाक साए से बचाने की कोशिश करता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। शहर के लोग उसे देखकर अब पहले जैसा आदर नहीं दिखाते थे। वे उसे देखकर अफसोस जताते थे, जैसे वे जानते थे कि हाशिम खुद को किसी अजीब जाल में फंसा चुका है। उसकी जिंदगी अब सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह गई थी। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। हाशिम दुकान में बैठा अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी एक कदमों की आवाज आई। उसने सिर उठाया और देखा कि दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। वह औरत काले रंग की चादर में लिपटी हुई थी और उसकी आंखें बेहद सूनी और बुझी हुई लग रही थीं। उसने धीरे से कदम बढ़ाए और हाशिम के पास बैठ गई। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? उस औरत की आवाज में कुछ था जो हाशिम के दिल को छू गया। हाशिम ने उसे देखा और कहा, बिल्कुल, बताइए। औरत ने सिर झुकाया और फिर बोली, मैं भी उसी रास्ते से गुजर चुकी हूं, हाशिम बिन सुलेमान। मुझे भी इस ख्वाब का शिकार बनाया गया है। हाशिम का दिल अचानक से धड़कने लगा। वह जानता था कि वह अकेला नहीं है। कोई और भी उसके जैसे ही इस डरावने ख्वाब का शिकार हो चुका था। तुम भी? हाशिम ने कांपते हुए पूछा। औरत ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, जी हां, और अब मैं जानती हूं कि यह ख्वाब किसी इंसान का नहीं है, यह एक शैतानी साजिश है। हाशिम ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? औरत ने गहरी सांस ली और बोली, यह ख्वाब शैतान का काम है। वह हमारे दिमागों में अपनी साजिशें डालता है और फिर हमें अपनी जाल में फंसा देता है। वह हमारे डर को बढ़ाता है और हमें लगता है कि हम इस डर से कभी बाहर नहीं निकल सकते। हाशिम के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह जानता था कि औरत जो कह रही है वह बिल्कुल सही हो सकता है। उसकी जिंदगी में जो हो रहा था वह बस एक असाधारण घटना नहीं थी, कुछ और भी था, कुछ खतरनाक और शैतानी। औरत ने अपनी कहानी बताई। वह भी एक ताजिर थी जो ख्वाबों का व्यापार करती थी, लेकिन जब उसने एक ख्वाब बेचा तो वह ख्वाब उसे पीछा करता चला गया। वह उसी आवाज को सुनने लगी थी। वही साया उसे हर रात अपनी ओर खींचता था। और फिर एक दिन उसने महसूस किया कि वह इस डर से बाहर नहीं निकल सकती थी। जब मैंने इस ख्वाब का पीछा किया तो मुझे पता चला कि यह कोई साधारण ख्वाब नहीं था। यह एक शैतान की कीमत पर बिकने वाला ख्वाब था, और वह शैतान अब मुझे अपने जाल में फंसा चुका था। हाशिम ने उसके शब्दों को सुना और फिर अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। उसे एहसास हुआ कि जिस रास्ते पर वह चल रहा था वह सही नहीं था। उसने सोचा था कि वह सिर्फ कुछ पैसों के बदले सपने खरीद और बेच सकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिन ख्वाबों को वह व्यापार समझता था वे असल में उसकी आत्मा का शिकार करने के लिए थे। वो अंधेरा रास्ता। रात फिर से आई और हाशिम ने वही खौफनाक सपना देखा। वह अंधेरे में था। वही आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, आजा, तेरा इंतजार है। इस बार हाशिम ने खुद को उस साए से सामना करने का तय किया। वह डर से ज्यादा उस अंधेरे साए के साथ मुकाबला करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उस साए की तरफ कदम बढ़ाया वह साया और भी पास आ गया। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं और उसकी आवाज अब हाशिम के दिल के भीतर गूंजने लगी थी। तुम्हें हमारे साथ आना होगा, हाशिम बिन सुलेमान। हाशिम कांपते हुए एक कदम और आगे बढ़ा। उसे महसूस हुआ कि यह साया किसी और का नहीं, बल्कि उस शैतान का रूप है जिसे वह वर्षों से जानता नहीं था। उस साए ने अपने हाथ बढ़ाए और हाशिम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी हाशिम ने अपनी आंखें बंद की और एक जोर से चिल्लाया, अल्लाह। इस शब्द ने जैसे ही उसके अंदर एक शक्ति भर दी, वह साया एक पल में गायब हो गया। हाशिम की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाशिम को अब यह समझ में आ गया था कि वह केवल अपनी गलतियों का ही नहीं, बल्कि शैतान की साजिश का शिकार भी हो चुका था। वह जानता था कि उसने जुबेदा से वह ख्वाब खरीदा था, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि वह ख्वाब
एक ट्रैप था। हाशिम अब उस सच्चाई से भागने का नाम नहीं ले सकता था। उसने अपनी दुकान को छोड़ने का मन बनाया। वह अब चाहता था कि वह खुद को और लोगों को इस खतरनाक व्यापार से बचाए। वह जानता था कि उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। अगले दिन उसने जुबेदा को ढूंढने की ठानी। काफी दिन बाद हाशिम ने जुबेदा का पता लगा लिया। वह उसे ढूंढते हुए एक छोटे से घर में पहुंचा। वहां जुबेदा बुरी हालत में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में वही गहरी उदासी थी और उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? जुबेदा ने पूछा। हाशिम ने अपनी गलती का एहसास किया और कहा, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं जुबेदा। मुझे समझ में आ गया है कि वह ख्वाब केवल तुम्हारा नहीं था, वह शैतान की साजिश थी और अब हम सबको इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जुबेदा ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तुम सही कह रहे हो। मैंने तुम्हें वही ख्वाब बेचकर बड़ी भूल की थी। हम सब अब शैतान के शिकंजे में हैं। हाशिम और जुबेदा का दिल भारी था और दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वे इस शैतान के जाल से बाहर निकल पाएंगे? जैसे ही हाशिम ने जुबेदा से कहा कि उन्हें इस खतरनाक ख्वाब से मुक्ति पाने का रास्ता खोजना होगा, जुबेदा ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में आंसू थे। जुबेदा ने धीरे धीरे कहा, हम दोनों इस कीमत को चुका चुके हैं, लेकिन अब हमें एक रास्ता ढूंढना होगा ताकि यह शैतान हमें और हमारे आसपास के लोगों को अपनी साजिशों में न फंसा सके। हाशिम को महसूस हुआ कि यह केवल उसका या जुबेदा का ही संघर्ष नहीं था, बल्कि पूरे शहर और उसके लोगों का था। यह एक ख्वाब नहीं, एक शैतान की साजिश थी जो पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। जुबेदा ने अपनी कहानी में एक और अहम जानकारी दी। वह बोली, कुछ समय पहले मुझे एक रहस्यमयी किताब मिली थी जो शैतान के जाल से बाहर निकलने का तरीका बता सकती थी, लेकिन वह किताब किसी के पास है जो बहुत ही खतरनाक है। वह किताब किसी पुराने हकीम के पास थी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाशिम का मन शंका और डर से भर गया। वह जानता था कि अगर उन्हें वह किताब चाहिए तो उन्हें बहुत बड़ा खतरा उठाना होगा, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। हमें वह किताब चाहिए, हाशिम ने कड़ी आवाज में कहा। हाशिम और जुबेदा ने उस हकीम की तलाश शुरू कर दी जो इस किताब का मालिक था। वे दोनों जानते थे कि यह कोई सामान्य हकीम नहीं था। उसके पास बहुत गहरी तालीम और ज्ञान था और लोग उसे एक तरह से अलौकिक मानते थे। वह हकीम बहुत समय पहले इस दुनिया से चला गया था, लेकिन उसके परिवार वालों से यह जानकारी मिली कि उसकी तिजोरी में वह किताब रखी थी। उन्हें उस हकीम के घर के बारे में भी जानकारी मिली थी जो अब खंडहर में बदल चुका था। एक दिन वे दोनों उस खंडहर में पहुंचे। यह एक सुनसान जगह थी जहां न कोई आ जा सकता था, न कोई आवाज सुनाई देती थी। जुबेदा ने कहा, यह वही जगह है जहां वह हकीम अपना समय बिताता था। हाशिम ने गहरी सांस ली और खंडहर के अंदर कदम रखा। जगह अंधेरी और वीरान थी। हर कोने में धूल और जाल थे। दोनों धीरे धीरे चलने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक कमरे में पहुंचे जिसकी दीवारें पुरानी और कमजोर लग रही थीं। अचानक जुबेदा ने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी की ओर इशारा किया। ये वही अलमारी है जहां वह किताब रखता था। हाशिम ने घबराहट के साथ अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी जिसकी मोटी और खुरदुरी जिल्द थी। उसे देखकर हाशिम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने किताब को हाथ में लिया और धीरे से खोलना शुरू किया। किताब के पहले पन्ने पर कुछ अरबी लफ्ज लिखे थे जिन्हें हाशिम ने पहले कभी नहीं पढ़ा था। वह शब्द जैसे उसकी आत्मा को चीर रहे थे। हाशिम ने पढ़ा, अगर तुम शैतान के जाल से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। हाशिम ने जुबेदा से पूछा, क्या तुम्हें ये शब्द समझ में आते हैं? जुबेदा ने सिर झुकाया और कहा, हां, ये वही शब्द हैं जो मुझे पहले कभी मिले थे। इसका मतलब है कि हमें अपने अंदर की सबसे बड़ी डर और कमजोरी का सामना करना होगा ताकि हम शैतान के जाल से बाहर निकल सकें। हाशिम को अब यह समझ में आ गया था कि यह केवल एक किताब नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और साहस की परीक्षा थी। शैतान उनके डर और कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसा चुका था। अब उन्हें उन डर और कमजोरियों का सामना करना होगा। अगली रात हाशिम और जुबेदा ने एक आखिरी बार उस शैतान से मुकाबला करने का फैसला किया। वे दोनों अपनी पूरी ताकत जुटाकर उस जाल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हाशिम ने जुबेदा से कहा, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जुबेदा ने गहरी सांस ली और कहा, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी खुद की खामोशी है। हम डर से उन चीजों से भागते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। अगर हम इस डर का सामना कर सकें तो हम शैतान से ऊपर उठ सकते हैं।
यहां से हाशिम ने अपनी आंखें बंद की और पूरी तरह से अल्लाह पर यकीन किया। उसने अपने दिल से सभी डर और शंका को निकाल फेंका। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास का वातावरण बदल चुका था। वह अंधेरा और साया गायब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाशिम ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि अब वह शैतान का जाल पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। उसके अंदर का डर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जुबैदा ने हाशिम की तरफ देखा और कहा, हमने किया हाशिम, हम इस जाल से बाहर आ गए हैं। हाशिम ने सिर झुकाया और अल्लाह का धन्यवाद किया। वह जानता था कि यह सिर्फ उसकी मेहनत और साहस से नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत से हुआ था। अब हाशिम और जुबैदा ने इस खतरनाक व्यापार को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। वे दोनों जान चुके थे कि जिन ख्वाबों का व्यापार वे करते थे, वे शैतान के जाल थे। अब उन्हें यह ख्वाबों का सौदा छोड़कर सही रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। अब हाशिम और जुबैदा ने ठान लिया था कि वे इस शैतानी जाल को पूरी तरह खत्म करेंगे। उन्होंने वो सारी किताबें, दस्तावेज और ख्वाबों के सौदे बंद कर दिए थे। लेकिन एक बात थी जो हमेशा उनके दिल और दिमाग में थी। क्या शैतान अपनी साजिश को कभी नहीं छोड़ने वाला था? एक दिन हाशिम की दुकान में बैठा था जब अचानक से एक अजनबी आदमी उसके पास आया। वह आदमी सफेद चादर में लिपटा हुआ था और उसकी आंखों में गहरी उदासी और चिंता थी। तुम्हारे पास वो ख्वाब तो नहीं है, हाशिम बिन सुलेमान? उसने धीरे से पूछा। हाशिम ने उसकी आंखों में झांका और कहा, मैं अब वह सब बंद कर चुका हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा डर और वह साया फिर से आएगा? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह शैतान की साजिश नहीं रुकी है। वह तुम्हारी तरह हजारों लोगों के ख्वाबों को जाल में फंसा चुका है। अगर तुम सच में इस ख्वाब के जाल से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें और जुबैदा को शैतान से अंतिम संघर्ष करना होगा। यह सुनकर हाशिम को एहसास हुआ कि वह और जुबैदा अब अपने डर और गलती से मुक्त हो चुके थे, लेकिन वह अब उस शैतान को हराने के लिए तैयार थे। हाशिम और जुबैदा ने उस आदमी की सलाह मानी और शैतान से अंतिम संघर्ष के लिए तैयार हो गए। एक अंधेरी रात में वे दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां शैतान का असली रूप उनके सामने था। यह जगह बिल्कुल वही थी जहां उन्होंने पहली बार अपने ख्वाबों का सामना किया था। शैतान का रूप अब और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखों में गहरे अंधेरे की लपटें थीं और उसकी आवाज में जादू जैसा असर था। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, हाशिम बिन सुलेमान। तुम मेरे जाल में फंसे हुए हो और मैं तुम्हारी आत्मा को कभी भी छोड़ने नहीं दूंगा। लेकिन इस बार हाशिम ने उस शैतान से डरने की बजाय अल्लाह पर भरोसा किया। उसने अपना दिल साफ किया और एक सच्चे इरादे से शैतान का सामना किया। वह जानता था कि अगर वह और जुबैदा सही रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह उन्हें जरूर मदद करेगा। हाशिम ने जुबैदा से कहा, हमेशा याद रखो, हमारी ताकत हमारी ईमानदारी और अल्लाह के साथ कनेक्शन में है। जुबैदा ने सिर झुकाया और बोला, हम तैयार हैं। फिर हाशिम ने पूरी ताकत के साथ कहा, मैं तुझसे पनाह और मदद की दुआ करता हूं। यह शब्द जैसे ही हाशिम ने कहे, शैतान का रूप अचानक से गायब हो गया। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं और वह धीरे धीरे खत्म हो गया। हाशिम और जुबैदा की को शांति मिली क्योंकि अब शैतान का जाल टूट चुका था। जैसे ही शैतान गायब हुआ, हाशिम ने अल्लाह का शुक्रिया किया। वह जानता था कि इस जीत के पीछे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद थी। उसने और जुबैदा ने साथ मिलकर यह शैतानी जाल समाप्त किया था। हमारा रास्ता अब साफ है, हमें अब दूसरों को इस जाल से बचाने के लिए काम करना है, जुबैदा ने कहा। वे जानते थे कि उन्हें अपनी गलतियों से सीखा है और अब उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए था। दुआ। अल्लाह हमें अपनी रहमत से हमेशा बचाए रखें, हमारी राहों को सही रास्ते पर डालें और हमारे दिलों को सच्चाई की ओर कर हमें अपनी गलतियों का एहसास कराएं और हमें उनसे सच्चे इंसाफ और तौबा करने की ताकत दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हमें हमेशा अपनी हिदायत दे और हमारी राहें आसान करे। आमीन।